दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे देश के अंदर हर माता पिता अपने बेटा बेटी को उचित शिक्षा दिलाने की कोशिश करता है और हर छात्र एवं छात्रा भी यही कोशिश करता है कि मैं एक अच्छी तरीके से पढूं और कंपटीशन की तैयारी करूं और अच्छे मार्क्स लाऊं, अपने माता पिता एवं स्कूल का नाम रोशन करूं। हर छात्र इसी सोच के साथ आगे बढ़ता है और इसी सोच के साथ पूरी तरीके से मेहनत करने के बाद में अगर जब वो एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम के बाद में जब कभी उसकी जांच होती है और जांच के बाद में उसके मार्क्स आते हैं और उसके मार्क्स उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं आते, यानी उसकी मेहनत के अनुरूप नहीं आते, तो छात्र पर क्या बीतती होगी सोचिए आप जरा इस बात। यानी कि उस छात्र का तो खाना पीना तक छूट जाता है। यानी कि उस छात्र छात्रा जो भी हो उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगते हैं। इसका जिम्मेदार कौन होता है? छात्रा, छात्र या वह परीक्षक या वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बैठे हुए अधिकारी या पर्यवेक्षक? कौन जिम्मेदार होगा इसका? या छात्र? लेकिन ऐसा ही वाकया एक राजस्थान के धौलपुर जिले की मेधावी छात्रा दीप्ति के साथ हुआ है। दीप्ति ने 2020 में सीनियर की एग्ज़ाम दी और बहुत अच्छी तैयारी के साथ दी। यानी इतनी अच्छी तैयारी के साथ कि उसके फिजिक्स को छोड़ करके सारी जितनी भी सब्जेक्ट हैं, जितनी भी बची, उनके अंदर यानी कि 90% से अंक ज़्यादा अंक है। और एक सब्जेक्ट फिजिक्स, उसके अंदर उस छात्रा के अंक मात्र 6। अब जरा आप सोचिए इस बात को। यानी कि ऑल सब्जेक्ट में उस छात्रा के अंक 90% से अधिक है और मात्र एक सब्जेक्ट, और जिसमें उसके अंक मात्र 56 में से 6। यानी कि प्रायोगिक में 30 में से 30, संत्राग में 14 से 14, लेकिन लिखित में उसके 56 में से 6 नंबर। अब सोचिए उस छात्रा के साथ क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी। इसका कौन जिम्मेदार है? यानी या अधिकारियों का अधीनस्थ पर नियंत्रण जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है वो नहीं है, या कामकाज में संरक्षण वो नहीं है, परीक्षकों कामकाज निरीक्षण या फिर परीक्षकों काम का पर्यवेक्षण, ऐसी कौन सी कमी रही जिसके कारण छात्रा के फिजिक्स सब्जेक्ट में मात्र 6 अंक आए? इस चीज को अब हम आपको बताते हैं। जब छात्रा को जब मार्क्स का पता लगा, अपने का रिजल्ट जब आया, तो उसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से कॉपी निकलवाई। तो कॉपी को जब छात्रा ने देखा तो उसके होश ही उड़ गए। यानी कि जो छात्रा का रोल नंबर था 27/097/43 जो छात्रा का रोल नंबर था परीक्षा केंद्र पर, उस जो कॉपी उन्होंने भेजी है उस लड़की के लिए, वे कॉपी 9743 नहीं, वे कॉपी 27/097/45 नंबर की रोल नंबर की है, जिसमें काट छांट करके 43 लिख दिया गया है। बताओ छात्रा को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? एक जो मेधावी छात्रा जिसने रात दिन मेहनत की है और मेहनत करने के बाद में एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम इस उम्मीद से दिए कि मैं आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए या जो भी एग्ज़ाम की तैयारी उसकी इच्छा होगी वो बस करने की तैयारी। और जब उसका रिजल्ट आए तो उसके मात्र एक सब्जेक्ट में 6 नंबर, और जब वो जानकारी हासिल करे तो उसके रोल नंबर के बजाय काट छांट करके अन्य रोल नंबर की कॉपी उस बच्ची को भेज दी जाती है।
यह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य है कि जब छात्रा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराता है या छात्र छात्रा बोर्ड में जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब बोर्ड को 83 दी जाती है। वो 83 इसी बात की दी जाती है, गोपनीयता की। अब जब बताओ गोपनीयता का मतलब ही कहाँ रहा जब कॉपी ही चेक हो जांच बदल दी गई है। कॉपी अगर चेंज हो गई तो फिर गोपनीयता का मतलब ही नहीं रहा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमारे देश के सबसे बड़े बोर्ड CBSE के बाद में दूसरे नंबर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर आता है। आज इस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर एक प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लग गया। सोचिए आप इस बात को, उस छात्रा पर क्या बीत रही होगी, सोचिए आप इस बात को। तो दोस्तों, हमारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अजमेर मेघना चौधरी जी से हमारा निवेदन है कि जो धौलपुर की छात्रा दीप्ति है, वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा, उसकी जो मूल कॉपी है उसको निकलवा कर उसका अनुरूप उसको अंक दे करके उस छात्रा के साथ न्याय किया जाए एवं दोषी जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।